आप अभी ये रील देखकर मेरे तरफ आए हो यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आप इंस्टाग्राम से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब कोई इंस्टाग्राम फैमिली मेरी यूट्यूब फैमिली ज्वाइन कर रही होती है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज दिस स्टेप। तो हमेशा कहते थे अवेयरनेस में रहो, मेडिटेटिव मोड में रहो, हमेशा ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम हो दृष्टा। तुम हो दृष्टा, दृष्टा का मतलब होता है तुम ऑब्जर्वर हो, तुम देखने वाले हो। तुम वहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, बल्कि सिर्फ देख रहे हो विदाउट जजमेंट। उसी तरीके से जब हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं तो ओशो का सबसे पहला स्टेप ही ये है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनसे फाइट मत करो, उनमें इन्वॉल्व मत हो, बस उसको ऑब्जर्व करो एक अच्छे ऑब्जर्वर की तरह। मान लीजिए आप एक गार्डन में बैठे, एक पेड़ के नीचे बैठे और सामने कुछ बच्चे खेल रहे, वो बच्चे आप नहीं हो, वो बच्चे आपके थॉट्स है, और आप वहां जो बैठे हो वो ऑब्जर्वर आप हो। उसी तरीके से ये जो थॉट्स है आपके जो आ रहे हैं जा रहे हैं, इन थॉट्स को सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो। इसमें आप लॉर्ड बुद्धा की भी एक टेक्निक यूज कर सकते हो। वो हमेशा कहते थे कि जब भी कोई थॉट आता था तो वो कहते थे कि थॉट आ रहा है, थॉट रुका हुआ है, थॉट अब डिसअपियर हो गया। वो थॉट को जज नहीं करते थे, वो सिर्फ देखते थे। उसी तरीके से आप जब भी कोई थॉट आए उसे सिर्फ किस तरीके से वो आ रहा है, कब तक ठहर रहा है और कब जा रहा है, बस उसे ऑब्जर्व करें। स्टेप नंबर 2, जस्ट विटनेस द गैप, ऑब्जर्व द गैप। क्योंकि हर दो थॉट के बीच में एक टाइनी सा इंटरवल आता है, वो टाइनी इंटरवल कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन हमारे थॉट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम वो टाइनी इंटरवल को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो वो टाइनी इंटरवल को ऑब्जर्व करना शुरू करो, दो थॉट्स के बीच के गैप को विटनेस करना शुरू करो। स्टेप नंबर 3, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द वर्ड्स टू द गैप। मतलब गैप में फोकस करें कि गैप कब आ रहा है, कब जा रहा है, उस पर फोकस करें, ना कि उन शब्दों पर, उन थॉट्स पर। स्टेप नंबर 4, स्लो डाउन द माइंड विथ योर अवेयरनेस। जब हम पूरी तरीके से डीपली अवेयर होने लगते हैं, उन थॉट्स के बीच के गैप को देखने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपेंशन होने लगता है, वो गैप और वाइडर होने लगता है। जब गैप वाइडर होता है आपका माइंड उतना ही स्लो हो जाता है, क्योंकि माइंड बनते हैं थॉट से, और जो थॉट्स के बीच का गैप होता है वो है आपका ट्रू मैनिफेस्टेशन पावर, मतलब दैट इज कंप्लीटली यू। स्टेप नंबर 5, फॉल इनटू द गैप। जब आप वो गैप को ऑब्जर्व करने लगोगे, आप ऑटोमेटिकली उसमें और ज्यादा उतरने लगोगे, और ज्यादा डिसॉल्व, घुलने लगोगे, और वहां पे आपको एक्सपीरियंस होता है एक ब्लिसफुलनेस का। तब होगा मैजिक, क्योंकि अब आप इस एक्सपीरियंस के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी जो आप रेडिएट करोगे यूनिवर्स में, वो फ्रीक्वेंसी मैच होंगी आपके सारे डिजायर्स के साथ, और डिजायर्स ऑटोमेटिकली आपके लैप पर गिरने वाले हैं। एक के बाद एक हर चीज अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो इससे क्या होगा, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ही है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हो। जब आप उस गैप में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो, आप वो ब्लिस बन जाते हो, आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हो, और जब आप खुद ही यूनिवर्स बन जाते हो तो फिर आपके लिए क्या नामुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, एनी टाइम यू कैन हैव, देयर इज नो टाइम एंड स्पेस। आप 5th डिमेंशन में ट्रैवल करना शुरू कर देते हो, और हर रियलिटी को आप अपने 3D रियलिटी में लेकर आना शुरू कर देते हो। सो ये होता है आपका ट्रू पावर। बी इन दैट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जस्ट नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एंड यू विल सी हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।